हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी लेंगे और साथ ही साथ ओरेकल भी लेंगे। लेकिन आज हम थर्ड पार्टी कनेक्शन के लिए स्पेशली रीडिंग करने वाले हैं। मतलब जो लोग थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं उनके मन में दोपहर के वक्त क्या ख्याल चल रहे हैं, बस यही स्पेसिफिकली जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो ये रीडिंग आज का आपके लिए नहीं है। पहला ही जो कार्ड मिला है हमें वो है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है कंट्रोल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। मतलब इस पर्सन को जैसा लगा था कि अपनी मर्जी चला के ये ज़िंदगी में वो सभी खुशियाँ पा लेंगे जो ये चाहते हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जिनके साथ भी मे बी ये इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पर्सन इनको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तुम किससे बात करोगे, किससे नहीं, किससे मिलोगे, किससे नहीं, क्या करना है क्या नहीं, ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके ऊपर इनको रोक टोक महसूस हो रही, जिस वजह से ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है। फिर है 7 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। इन्हें शायद ऐसा लगा था कि इस पर्सन को पाके उनके दिल की जो विशेष है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जो ये चाहते हैं वो हर एक ख्वाहिश जैसे ये पर्सन पूरी कर सकता है। ये उनका वहम शायद टूटने लगा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे सभी ग्लासेस दिखाई दे रहे हैं ये कांच के बने हैं और आपको तो पता ही है कि कांच को अगर थोड़ा सा भी धक्का लग जाता है तो वो ब्रेक होने में कितना कम समय लगता है। तो यहाँ भी इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं इस पर्सन की वजह से। और ये जो स्लाइटली जो क्रैक्स आ रहे हैं, यानी कि जैसे दिल के ऊपर छोटे छोटे जो घाव बैठ रहे हैं या जो घाव ये महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से शायद इनको एहसास हो रहा है कि जैसे ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पेनफुल या तकलीफ वाला उनके लिए बनता चला जा रहा है। अगला कार्ड है जजमेंट का। तो अवेकनिंग हो रही है। अगर आप अपने पर्सन को सही रास्ते पे लाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, एंजल से कह रहे हैं आप दोनों का यूनियन हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। इनको समझ में आ रहा है कि असलियत में ये ज़िंदगी में क्या पा रहे हैं, इनको क्या पाना चाहिए और मिल क्या रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सोल लेवल पे जब ये उस पर्सन के बारे में शायद सोच रहे हैं जिसके साथ ये इन्वॉल्व है, तो उसके साथ उनका कनेक्शन भी नहीं बन रहा और शायद आपको याद करके ये इस कनेक्शन से एग्जिट लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा दिखाई तो दे रहा है। क्योंकि अगला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ कप्स के बाद ये 8 ऑफ कप का कार्ड मिला है। 8 कप है, लेकिन ये पर्सन यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, लोनलीनेस की एनर्जी भी है और ये पर्सन स्पेसिफिकली 2 ऑफ कप की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब जिनके साथ भी ये इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व होने के लिए आगे बढ़े थे, उस पर्सन की तरफ से प्यार तो इनको बिल्कुल मिला ही नहीं है और ना ही मिल रहा है। अगला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन्हें लगा था कि अब एक ऐसा पर्सन मुझे मिल गया है जिसके साथ मैं घर बसा सकता हूँ, घर, शादी, घर वालों को मिलवा सकता हूँ, अपना एक परिवार स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 पेंटेकल ही है और ये अकेली है। वैसे ही रिश्ते में अगर ये पर्सन उस पर्सन के साथ जुड़ भी गए थे तो भी इनको अकेलापन ही मिल रहा है या फिर इनको इंतज़ार ही करना पड़ रहा है। शायद वो पर्सन इन्हें कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये पर्सन तो हो सकता है उनके साथ घर बसाना चाहते थे या चाहने की वजह से उनसे जुड़े थे, लेकिन वो पर्सन इतना सीरियस नहीं है कि हाँ चलो घर बसाते हैं, शादी करते हैं। तो उसने शायद कुछ और सोचा था और ये पर्सन कुछ और सोच रहे थे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग में जज्बातों का तूफान है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी जो हालत है वो फ़िलहाल तो कोई समझ के ले ही नहीं सकता।
मतलब अगर ये किसी को बातचीत करने के लिए भी बुलाएँगे या फिर अपने दिल का हाल बताने की कोशिश भी करेंगे, तो हर कोई उनको यही कहेगा कि ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी थी, तुमने खुद ये रास्ता चुना था, अब इसमें कोई और क्या कर सकता है। उन्हें पक्का पता है कि ये जो ब्लेमिंग प्रोसेस है, वो उन्हीं के ऊपर जाने वाली है, क्योंकि शायद इस रिश्ते से बाहर जाने का या फिर किसी और से जुड़ने का फ़ैसला तो आफ्टर ऑल इनका ही था। भले ही सामने वाले पर्सन आपको बता रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, उस आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपको अपनी अक्ल का यूज़ करते हुए इस बात के ऊपर गौर करना ज़रूरी होता है कि आप ऑलरेडी अगर किसी को चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में अगर ऑलरेडी कोई इंसान है, तो उसको कैसे आप धोखा दे सकते हो। और ऐसा अगर इन्होंने किया है या कर रहे हैं, तो उसका हर्जाना तो इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। फिर है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल अगर ये अपने दिल का पूरा सच आपके सामने रख देते हैं, तो शायद आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मे बी उनको माफ़ करके दोबारा एक चांस दे सकते हैं। तो ये सोच तो रहे हैं कि आपसे इमोशनली कनेक्ट होने की, मतलब थोड़ा-सा कहीं न कहीं यहाँ पे आपको शायद इमोशनल ब्लैकमेल करने का भी इनके मन में ख़्याल चल रहा है, क्योंकि ये अपनी इनसिक्योरिटी से निकल के कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा हील करवाना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। उन्हें आपकी बातों से डर लग रहा है। शायद उन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके सामने कॉल मैसेज करने के लिए आ भी जाते हैं, तो आपके शायद कुछ ऐसे तीखे सवाल उनको सुनने को मिल सकते हैं, जिन सवालों के जवाब या तो इन्हें देने पड़ेंगे या फिर उन सवालों के जवाब देते वक्त उनको नानी याद आ जाएगी। तो आपका सामना करने से भी ये पर्सन डर रहा है। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ कॉइंस और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आज भी इस पर्सन के दिलो दिमाग में बस यही है कि किसी भी तरह से इनकी खुशियों का वो खजाना इनको मिल जाए, जिस खजाने को पाने की इनकी चाहत है। और अगर यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की ऑलरेडी हमने एनर्जी देखी, ये पर्सन घर बसाने को तैयार है और अगर इस रिश्ते से भी निकलने को तैयार है, आप अगर इनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि फिर तो कोई बात ही नहीं, मैं आसानी से इस पर्सन के साथ घर बसा सकता हूँ या घर बसा सकती हूँ। तो ये है उनका ख्याल या फिर उनके मन में चलने वाली सोच। तो इस कंट्रोल एनर्जी से निकल के वो फ्रीडम पाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी खुशियों को या फिर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। लेकिन ये क्या पॉसिबल होगा, क्या हो सकता है, इन फ्यूचर क्या होगा, ये सभी बातें सिर्फ उनके मन में प्लानिंग जैसी चल रही है। आप कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले हैं जहाँ पे आपकी पॉजिटिव राय के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। आई कांट टेक अनदर मिनट। अब इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जैसे एक एक पल इनके लिए सब्र का इम्तिहान ले रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा तो मैं और बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। शी पुट्स ऑन अ शो। तो उस पर्सन ने कुछ ऐसा दिखावा किया था कि जिस दिखावे में ये पर्सन उसके दिखावे में आ गए, उसकी बातों में आ गए। या फिर आप कह सकते हैं कई बार कुछ लोगों का स्वभाव होता है छलावा क्रिएट करना, वैसे ही उस छलावे में ये आ गए और बहक गए। इट्स हार्ड टू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि रातों की नींद गायब हो जाती है। शायद सुबह सुबह होने तक कई बार इनकी आँख लग जाती है और जैसे ही सुबह हो जाती है इनको पता चल जाता है कि अभी फिर से वो दिन स्टार्ट हो रहा है, फिर से नई तकलीफ़ें, नई सब भाग दौड़ और रिलैक्स तो ये पर्सन होता ही नहीं है। तो ये शॉर्ट में कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में चैन है, सुकून है, ये आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू शुड बी हियर। प्रेजेंट मोमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि काश आप इस वक्त उनके साथ होते। आई ड्रीम ऑफ गिविंग यू द वर्ल्ड। ये सपना देख रहे हैं कि वो आपको एक ऐसी दुनिया देंगे जिस दुनिया में आपके लिए सब कुछ होगा। तो ये उनकी इमेजिनेशन है या फिर आपसे सॉरी पाने के लिए या आपसे ऐसी सभी बातें कहने की कुछ सोच रख रहे हैं। द फ्लेम आई होल्ड फॉर यू विल नेवर डाई। अब इस पर्सन को लगता है कि इनके दिल में जो आपके लिए पैशन है, जो जज्बात है, वो तो कभी दूर जा ही नहीं सकती। यहाँ पे भी 3 कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन भी अगर आप दोनों के रिश्ते में एंटर कर चुका है, फिर भी आज भी इनके दिल में आपके लिए कुछ जज्बात है जो कभी भी ये अपने दिल से नहीं हटा सकते। नेक्स्ट है आई हैव लॉस्ट सो मैनी पीसेस ऑफ माई सेल्फ। अपने आप को ब्रोकन होता हुआ ये महसूस कर रहे हैं अंदर से, जैसे ये पर्सन टुकड़ों टुकड़ों में टूट रहा है। दिल की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। आई गॉट फेड टू द शार्क्स।
दूसरों का जैसे हम चारा बन गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने के अलावा हमारे पास जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, या फिर पूरी तरीके से किसी के जाल में हम फंस गए, किसी की चाल में हम आ गए। ऐसा जब इंसान को एहसास होता है और इंसान हेल्पलेस महसूस करता है, वैसे भी स्लाइटली किसी किसी की एनर्जी है। और फाइनल कार्ड है आई फील सो अलोन हियर, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मतलब वो पर्सन अगर फ़िलहाल भी इनके साथ है, वो दोनों अगर इस रिश्ते में जुड़े हैं, दोनों साथ में भी हैं, तो भी इनको एक ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है जो एहसास उनको बार बार आप ही की याद दिला रहा है। और शायद इसीलिए ये पर्सन में भी दोबारा आपसे रिकनेक्ट होने की कुछ उम्मीद रखते हुए कुछ ऐसे सपने देख रहे हैं जो शायद पॉजिटिव रिजल्ट में उनको मिल सकते हैं अगर आपका साथ मिले तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।